बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, आज के वीडियो का मौजू है कमाद की फसल। कमाद की फसल से हम 1500 से 1800 मन पैदावार किस तरह ले सकते हैं। अगर आप भी कमाद की फसल लगाई हुई है या आप भी कमाद के ज़मींदार हैं तो आपने वीडियो को ध्यान से सुनना है। अगर आपकी कमाद में दिलचस्पी है तो आप भी कमाद से अपनी कमाद की फसल से 1500 से 1800 मन पैदावार ले सकते हैं। अगर 1500 से 1800 मन पैदावार लेनी है तो वीडियो को एंड तक सुनना है। देखें किस तरीके से हम खादें कमाद में डालते हैं, किस तरह दानेदार जहर डालते हैं, पोटाश कब डालनी है, नाइट्रोजन कितनी डालनी है, फास्फोरस कितनी डालनी है कमाद में, ताकि हम 1500 से 1800 मन पैदावार ले सकें। खासकर भाइयों, अच्छी पैदावार के लिए अच्छी खादें, दानेदार जहर, नाइट्रोजन, पोटाश, ये तमाम चीज़ें कमाद में डालनी ज़रूरी होती हैं। क्योंकि खासकर भाइयों, कमाद की एक फसल जो होती है लंबे दौरानिए की होती है, यानी ये 11 से 12 माह की फसल होती है। जब लंबे अरसे की फसल हो तो उसकी खुराक भी ज़्यादा होती है। देखिए खासकर भाइयों, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आपने जानवर रखे होते हैं घर पर, एक रखी होती है बकरी और एक भैंस। खासकर भाइयों, अगर हम भैंस को बकरी वाली खुराक देंगे तो हम उससे 13 से 14 लीटर दूध नहीं ले सकते। उसको भैंस को खुराक उसके मुताबिक ही देनी होगी। तो खासकर भाइयों, इसी तरह कमाद की फसल है। कमाद की फसल एक लंबी और लंबे दौरानिए की फसल होती है। इसी तरह हमें इसको ज़्यादा खुराक की ज़रूरत होती है। ज़्यादा खुराक देकर ही हम अच्छी और बेहतरीन पैदावार ले सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि अच्छी 1500 से 1800 मन पैदावार, तो खासकर भाइयों अच्छी खुराक देना ज़रूरी है। अच्छी खुराक में खासकर भाइयों कौन सी है? देखें, फास्फोरस, पोटाश, नाइट्रोजन, ये बड़ी खादें हो गई। अगला खासकर भाइयों दानेदार जहर, कमाद की हिफाजत के लिए दानेदार जहर हो गया। तो ये 4 चीज़ें इस्तेमाल करके हम अपने कमाद की फसल से अच्छी और बेहतरीन पैदावार ले सकते हैं। अब आते हैं खासकर भाइयों खादें। खादें किस तरह इस्तेमाल करनी है? खासकर भाइयों, सबसे पहले हमें कमाद की फसल को जो ज़रूरत होती है वो फास्फोरस की ज़रूरत होती है। फास्फोरस किस लिए ज़रूरत होती है मैं बताता हूँ आपको। देखें, जब हम कमाद काश्त करते हैं तो फास्फोरस हमारे कमाद की फसल की जड़ें ज़्यादा बनाती है, क्योंकि जड़ों के लिए फास्फोरस बहुत ज़रूरी होती है। जड़ों बनने के लिए फास्फोरस अहम किरदार अदा करती है। ज़्यादा जड़ें बनती हैं। जब हम ज़्यादा फास्फोरस डालेंगे तो ज़्यादा ही जड़ें बनेंगी। तो खासकर भाइयों, हम कमाद की फसल में बिजाई के वक्त ज़्यादा फास्फोरस डालनी होगी, यानी हमारी कमाद की फसल ज़्यादा दौरानिए की होती है। इसको कम से कम 3 बैग डीएपी के चाहिए होते हैं। 3 बैग डीएपी के चाहिए होते हैं, जिससे हम 1500 से 1800 मन पैदावार ले सकते हैं। अब 3 बैग फास्फोरस खासकर भाइयों किस वक्त डालनी है? कम से कम आपने अपने कमाद की फसल में बिजाई के वक्त यानी काश्त के वक्त 2 बैग डीएपी के समूह के ऊपर डालने हैं, ताकि वक्त पर हमारी कमाद की फसल जड़ें बनाए, घनी जड़ें बनाए। जितनी ज़्यादा कमाद की फसल जड़ें बनाएगी उतने ही ज़्यादा हमें शगुफ़े हासिल के होंगे। जब शगुफ़े ज़्यादा हासिल होंगे तो हम अच्छी और बेहतरीन पैदावार ले सकते हैं, क्योंकि हमें फी एकड़ गन्नों की तादाद जो पूरी करनी होती है। अगर हम फी एकड़ गन्नों की तादाद कम रखेंगे तो हमें फी एकड़ अच्छी पैदावार नहीं ले सकते। फी एकड़ गन्नों की तादाद बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? हमें अच्छी फास्फोरस डालनी होगी। अच्छी फास्फोरस से मुराद यानी ज़्यादा फास्फोरस डालनी होगी। किस वक्त डालनी है? बिजाई के वक्त, क्योंकि बिजाई के वक्त ही जड़ें बनती हैं ना। जब शुरू में यानी बिजाई के वक्त फास्फोरस देंगे तो ज़्यादा जड़ें बनती हैं। ज़्यादा जड़ें बनेंगी तो ज़्यादा ही शगुफ़े बनेंगे। और जो शुरू में यानी हम फरवरी काश्त करते हैं तो फरवरी में जो शगुफ़े बनेंगे वो ही गन्ने बनेंगे। काश्तकार भाइयों देखें, ये हमारी कमाद की फसल है। ये हमने 10 मार्च 2025 को काश्त की थी। अब देखें, अब ये जून का एंड है। काश्तकार भाइयों देखें, ये शगुफ़े, ये देखें इसमें गन्ने भी बनने शुरू हो चुके हैं। देखें काश्तकार भाइयों, ये ही गन्ने बनेंगे। ये जो शगुफ़े हैं ये ही गन्ने बनेंगे। कहने से बात करने का मकसद है, अगर हम शुरू में अच्छे शगुफ़े हासिल करेंगे, ये हमें शगुफ़े यानी कमाद की काश्त के वक्त ही शगुफ़े हासिल हुए हैं, ये ही शगुफ़े गन्ने बन पाएंगे। अगर काश्तकार भाइयों उस वक्त हम ज़्यादा से ज़्यादा शगुफ़े हासिल करेंगे तो वो गन्ने ज़्यादा से ज़्यादा हम फी एकड़ गन्ने लेंगे, और वही काश्तकार भाइयों जितने ज़्यादा गन्ने होंगे उतनी ही ज़्यादा हम पैदावार ले सकेंगे। देखें काश्तकार भाइयों, ये गन्ने बनेंगे।
अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखें काश्तकार भाइयों, ये जो हैं ये शगुफे, ये गन्ने नहीं बन पाएंगे। अब देखें, शुरू में फास्फोरस डालने से मुराद यानी काश्त के वक्त फास्फोरस का मकसद होता है कि हम गन्ने ज्यादा हासिल करें। काश्तकार भाइयों देखें, ये काश्त से 2 माह बाद शगुफा निकला है, तो ये गन्ना नहीं बनेगा। ये काश्तकार भाइयों ज्यादा से ज्यादा यहाँ आकर सूख जाएगा, यानी ये इस कमाद की खुराक को भी लेकर सूखता है। और देखें, एक इधर भी देखें, ये भी शगुफा है, ये भी शगुफा है। तो काश्तकार भाइयों देखें, ये भी शगुफा है, ये भी शगुफा है। ये गन्ने नहीं बन पाएंगे, क्योंकि ये काश्तकार भाइयों, ये जो बड़े 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 शगुफे हैं, इनकी खुराक को रोक लेते हैं, जिससे ये यहाँ पर आकर हमारे दूसरे कमाद की खुराक को भी जाया करते हैं। तो इसलिए चाहिए हमें फास्फोरस जो डालनी होती है वो वक्त पर दें, यानी बिजाई के वक्त दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा जड़ें हासिल करें और ज्यादा शगुफे हासिल करें, ताकि हम अपने फी एकड़ कमाद में ज्यादा गन्ने हासिल कर सकें। ज्यादा गन्ने हासिल करके ही हम फी एकड़ ज्यादा पैदावार ले सकते हैं। तो काश्तकार भाइयों, इस तरह फास्फोरस का इस्तेमाल करना है बिजाई के वक्त। अगला मरहला, अगली खाद है काश्तकार भाइयों पोटाश। फास्फोरस से हमने जड़ें हासिल कर ली और शगुफे हासिल कर लिए। अब पोटाश काश्तकार भाइयों हमारे कमाद की जड़ों की मजबूती और लंबाई के लिए बहुत जरूरी होती है। दूसरा, पोटाश हमारी फसल में कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाती है, यानी बीमारियों के खिलाफ लड़ने की कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाती है और मौसम के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाती है। इससे हमारे कमाल की फसल के सेल मजबूत होते हैं, पत्ते मजबूत होते हैं, जड़ें मजबूत होती हैं। और काश्तकार भाइयों, इससे हमारे गन्नों में गन्नों का वजन बढ़ता है। इसलिए हमें बिजाई के वक्त भी पोटाश डालना जरूरी है। कम से कम हमें हाफ, यानी जो फी एकड़ पोटाश है उसका हाफ बिजाई के वक्त डालना चाहिए, ताकि हम मजबूत जड़ें हासिल करें और गहरी और लंबी जड़ें हासिल करें। और साथ ही साथ ये हमारी फसल को मौसमी दबाव से बचाती है। तो पोटाश का इस्तेमाल करके हम अपनी फसल की कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाते हैं, जिससे बीमारियों के खिलाफ लड़ने की कुव्वत ज़्यादा हो जाए। खाद है वो नाइट्रोजन खाद है। नाइट्रोजन खाद हमारी फसल की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है और रंग के लिए यानी क्लोरोफिल के लिए ज़रूरी होती है। अगर जब नाइट्रोजन की कमी से हमारी फसल में क्लोरोफिल की कमी हो जाती है, जिससे क्लोरोफिल नहीं बन पाता, और क्लोरोफिल नहीं बन पाता तो हमारी कमाद की फसल खुराक नहीं बना पाती। तो इसलिए नाइट्रोजन भी बहुत ज़रूरी है। नाइट्रोजन की काश्तकार भाइयों जो किस्त है वो हमने बिजाई के यानी काश्त के तकरीबन 40 दिन बाद हमने डालनी होती है। इसी तरह हमें 1 माह के वक्फे से नाइट्रोजन डालते रहेंगे, यानी हम अगर ये फरवरी के एंड पर काश्त हुआ है कमाद, तो हमने मार्च के एंड पर नाइट्रोजन का 1 बैग इसमें डालना होगा। 1 माह के वक्फे से नाइट्रोजन डालते रहेंगे। इस तरह हम हमारे अपने कमाद की फसल की ग्रोथ को भी बेहतर कर सकेंगे। नाइट्रोजन कमाद की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी होती है, और कम से कम हमें कमाद की फसल की अच्छे ग्रोथ के लिए कम से कम 4 बैग नाइट्रोजन के चाहिए होते हैं। इस तरह हम काश्त के 1 माह बाद नाइट्रोजन डालेंगे। इसी तरह 1-1 माह के वक्फे से नाइट्रोजन डालते रहेंगे, यानी 50 किलो वाली 1 बैग फी एकड़ के हिसाब से डालते रहेंगे। कमाद की फसल में नाइट्रोजन खादें, फास्फोरस खादें और पोटाश डालेंगे। पोटाश का काश्तकार भाइयों 2 मरहलों में डाल सकते हैं, यानी अगला मरहला होता है जब गन्ने बनने शुरू हो जाएंगे। पहले तो हमने बिजाई के वक्त डाल ली, काश्त के वक्त डाल ली। दूसरा मरहला काश्तकार भाइयों जब हमारे कमाद में गन्ने बनने शुरू हो जाएं, यानी वो जुलाई का महीना होता है। जुलाई में हमने पोटाश डालनी होगी, ताकि हम गन्नों का वजन बढ़ा सकें। इस तरह हम अपने कमाद की फसल में खादों का इस्तेमाल करके, वक्त पर खादों का इस्तेमाल करके अपने कमाद की फसल से 1500 से 1800 मन पैदावार ले सकते हैं। देखें काश्तकार भाइयों, खाद तो हमने डाल ली, अब एक और चीज़ है वो बहुत अहम और ज़रूरी है, वो है दानेदार जहर, यानी बोरर के खिलाफ दानेदार जहर या स्प्रे, वो बहुत ज़रूरी है। देखें हमने फास्फोरस भी डाल ली, पोटाश भी डाल ली, नाइट्रोजन भी डाल ली। फास्फोरस डालने से हमने जड़ें भी बढ़ा ली, शगुफे भी हासिल कर लिए, लेकिन क्या हम इस शगुफों को गन्ना बना सकेंगे? नहीं बना सकेंगे, क्योंकि काश्तकार भाइयों आपको पता है कमाद में बोरर का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। अगर इसमें हम दानेदार जहर का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम इन शगुफों को गन्ने नहीं बना पाएंगे। तो शगुफों को
यानी ज़्यादा शगुफ़े हासिल करने के साथ साथ हमें इनकी को बोरे से बचाव भी बहुत ज़रूरी है। अगर वही शगुफ़े खासकर भाइयों यहाँ पर आकर यानी शगुफ़े यहाँ पर आकर यानी उगाव से 1.5 माह या 2 माह बाद सूख जाते हैं, तो खासकर भाइयों देखें, एक तो वो हमारी कमाल की खुराक को खा जाते हैं, दूसरा हम फ़ी एकड़ गन्नों की तादाद कम हो जाती है। यानी जब हमारी फ़ी एकड़ गन्नों की तादाद कम होगी, तो ज़ाहिर है हम अच्छी पैदावार नहीं ले सकते। अच्छी पैदावार के लिए हमें फ़ी एकड़ गन्ने बढ़ाने होंगे और फ़ी एकड़ ज़्यादा से ज़्यादा गन्ने हासिल करने होंगे। ज़्यादा गन्ने हासिल करने के लिए हमें पोटाश तो डाली है, शगुफ़े भी हासिल कर लिए, लेकिन उनकी हिफाज़त के लिए हमें दानेदार ज़हर का इस्तेमाल ज़रूर करना है। दानेदार ज़हर इस्तेमाल किस तरह करना है? दानेदार ज़हर खासकर भाइयों हमें काश्त के वक़्त डालना है। यानी जब हमने कमाद को काश्त किया, समों के ऊपर डीएपी, पोटाश के साथ दानेदार ज़हर को इस्तेमाल करना है। दानेदार कितना इस्तेमाल करना है? यानी 16 किलोग्राम फेप्रोनिल डालनी है या वटाको डालना है तो 8 किलोग्राम फ़ी एकड़ के हिसाब से डालना है। फेप्रोनिल डालनी है तो 16 किलोग्राम फ़ी एकड़ के हिसाब से डालना है। इस तरह हम अच्छी मकदार में दानेदार ज़हर समूह के ऊपर डालकर मिट्टी चढ़ा देते हैं। इस तरह हमारे शगुफ़े बनने के साथ-साथ हम उनकी हिफाज़त को भी यकीनी बनाएँगे। तो काश्तकार भाइयों किस-किस वक़्त पर डालना है? काश्त के वक़्त हमने दानेदार ज़हर डाल दिए। अगला मरहला होता है काश्तकार भाइयों काश्त के 40 दिन बाद यानी पहली यूरिया के साथ हमने 1 बैग दानेदार ज़हर फिर डालना है। यानी खेलों के अंदर यूरिया के साथ 1 बैग दानेदार ज़हर का 40 दिन बाद डाल देना है। और इसके बाद काश्तकार भाइयों हमने 3 मरहलों में दानेदार ज़हर डालने हैं। तीसरा मरहला होता है मुड्ढों पर मिट्टी चढ़ाते वक़्त। उस वक़्त आपने ध्यान रखना है, दानेदार ज़हर का भरपूर इस्तेमाल करना है। यानी उस वक़्त भी मुड्ढों पर मिट्टी चढ़ाते वक़्त भी आपने 2 बैग फेप्रोनिल के 8 किलो वाले यानी रेफरी या क्लोरेंट्रा यानी टाको लेना है तो 8 किलोग्राम फ़ी एकड़ के हिसाब से डालना है। 8 किलोग्राम विटाको या 16 किलोग्राम फेप्रोनिल डालकर काश्तकार भाइयों हमने मुड्ढों पर मिट्टी चढ़ा देनी है। इस तरह इंशाल्लाह हम दानेदार ज़हरों का अगर इस तरह इस्तेमाल करेंगे तो काश्तकार भाइयों हमारी कमाल की फसल बोरे से बचेगी और साथ ही साथ तेले से, व्हाइट फ्लाई से, माइट से पूरा सीज़न यानी बिजाई से लेकर बर्दाश्त तक महफूज रहेगी। तो इस तरह काश्तकार भाइयों हम अपनी कमाल की फसल से 1500 से 1800 मन पैदावार बआसानी ले सकते हैं। अगर काश्तकार भाइयों अगर आप चाहते हैं कि अपनी कमाल की फसल से 1500 से 1800 मन पैदावार लें तो इंशाल्लाह इन चीज़ों पर अमल करें और देखें कि इंशाल्लाह आप 1500 से 1800 मन पैदावार बआसानी ले सकते हैं। तो इन तमाम को मद्देनज़र रखते हुए आप अपनी कमाल की फसल से अच्छी और बेहतरीन पैदावार ले सकते हैं। उम्मीद है काश्तकार भाइयों आप अपनी कमाल की फसल में इस तरह खादों का इस्तेमाल करके, दानेदार ज़हर का इस्तेमाल करके और वक़्त के हिसाब से इस्तेमाल करके अपने कमाल की फसल से 1500 से 1800 मन पैदावार बआसानी ले सकते हैं। उम्मीद है काश्तकार भाइयों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।